Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. A very warm and a very good evening to all of you. This is a community of highly charged and highly positive and highly motivated people. Welcome to Roaring Bulls. यहां पर हम हर रोज सीखते हैं कि मार्केट के अंदर हर रोज बेहतर से बेहतर ट्रेड सेटअप्स कैसे किए जाएं, हर रोज कैसे ऐसे ट्रेड सेटअप्स बनाए जाएं जिनके बेसिस पे हम ज्यादा से ज्यादा विनिंग ट्रेड्स ले सकें और कम से कम हमारे स्टॉप लॉस हिट हों। ये सारी चीजें हम डे टू डे बेसिस पे सीखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो यही सही टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को उन लोगों के बीच में जिनको आप ट्रेडिंग की दुनिया से वाकिफ कराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हाँ, लेवल्स वर्क करते हैं, लर्निंग वर्क करती है, एनालिसिस वर्क करती है और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको सीखने में विश्वास रखना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज यानी 18th ऑफ मार्च जो कि हमारा वीकली एक्सपायरी था, आज के दिन क्या देखने को मिला निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर और ग्लोबली मार्केट्स में क्या हो रहा है, यूएस में जो फेडरल कम्युनिटी का डिसीजन आया है उससे क्या इफेक्ट हुआ है मार्केट के अंदर, इंडिया में ऐसी कौन सी न्यूज हैं जिनके बेसिस पे मार्केट का आगे का बिहेवियर देखा जा सकता है और कल के लिए और साथ ही साथ अगले वीक की एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हम पूरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। सो आई वांट यू टू नोट डाउन द थिंग्स, आई वांट यू टू राइट डाउन द लेवल्स, आई वांट यू टू मार्क दीज लेवल्स विद अ पेन एंड अ पेंसिल, आई वांट यू टू मार्क दीज लेवल ऑन योर चार्ट्स। आप चाहे जो भी ब्रोकर यूज करते हो, आप चाहे कोई भी चार्ट यूज करते हो, चार्ट IQ, ट्रेडिंग व्यू, anything, I want you to write down, mark down these historical resistance, historical support levels on your chart, and I want you to put two important indicators, two important studies in your chart. The number one indicator that I am telling you about is the CPR indicator, that is central pivot range. इसके ऊपर एक पूरा फ्री मास्टर क्लास अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उस मास्टर क्लास की। द सेकेंड इंडिकेटर इज पाइवट पॉइंट्स। इन दोनों को आप अभी अपने चार्ट्स में लगा लीजिए क्योंकि मैं इन दोनों इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फैन हूं और मेरे सारे ट्रेड्स इन्हीं दो लीडिंग इंडिकेटर्स के बेस पे मैं सेटअप करता हूं एंड टच वुड फॉर्चुनेटली वी आर डूइंग रियली गुड। द मंथ ऑफ मार्च हैज बीन रियली गुड फॉर अस। एक भी दिन हमारा नेट लॉस में नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा कम प्रॉफिट हुआ होगा या ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा पर लॉस कभी भी नहीं रहा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट टुडेज इक्विटी मार्केट्स एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, वी आर वाचिंग रोलिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट के अंदर क्या है वो मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा और साथ में आज जो हमने प्रॉफिट्स बनाए उन्हीं के पीछे का लॉजिक भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। लेट मी क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू सो दैट यू कैन एंजॉय दिस वीडियो विथ मी। ओके, यस, सो now we'll talk about a little bit about the post market bites. After trading in the green for most part of the day, Indian benchmark index witnessed sudden wave of selling in the last 1 hour. आखिरी के 1 घंटे के अंदर जबरदस्त गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिली। कारण क्या थे ये हम आगे अभी 2 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मार्केट ग्रीन में ओपन हुए थे यूएस फेडरल कमेटी के कमेंट्स के बाद। जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई खास चेंज नहीं है, इसीलिए वो आपको लो इंटरेस्ट रेट्स के साथ ही यूएस फेडरल कमेटी ने डिसीजन दिया है, जिस कारण से मार्केट जो है ग्लोबली पॉजिटिव थे बट मार्केट्स फेल्ड टू होल्ड द ऑल्टीट्यूड एंड स्कम टू प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। जैसे ही मार्केट हायर लेवल्स पे पहुंचा वहां से कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखने को मिला और इस सेल ऑफ के पीछे का क्या मेजर फैक्टर रहा ये हम आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर क्लोजिंग के टाइम तक की बात करें तो एट द क्लोज निफ्टी वाज डाउन बाय 163 पॉइंट्स और 1.11% डाउन टू 14,557। कई दिनों से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा था निफ्टी का 14,800 का। कल हमने एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था 14,700 का। आज ये सब कुछ बड़े ही बेरहमी के साथ टूट गया है। पूरी तरह निफ्टी का इंडेक्स जो है निफ्टी 50 नीचे आ चुका है और 14,600 के भी नीचे जाके इंडेक्स क्लोज हुआ है। सो can we call it a correction or this is the start of a bearish trend? I would say this bearish trend can continue for a while. Nifty can test the level of 14,400, 14,000
300 maybe, but then when the bullishness will come, it will come good, it will come big. Okay, निफ्टी के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो बन गया है वो 14,900 का मार्क बन गया है। इसको क्रॉस करना अब बहुत मुश्किल होगा, और 15,000 का जो लेवल है वो ना ही सिर्फ एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है लोगों के दिमाग में, सो इट इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। ओके, मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द इंडेक्स गोइंग डाउन, व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से आज इंडेक्स जो है हमको नीचे जाता हुआ दिखा? वन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट अ शार्प स्पाइक इन द यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड के अंदर एक स्पाइक देखने को मिला। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हैज risen to 5% and it is above 1.7 now. So this is one important factor जिसके कारण आज हमको मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। इसके कारण हो क्या रहा है? यूएस बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है, इसके कारण हो क्या है? इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण एफआईआई का जो इनफ्लो होता है मार्केट के अंदर वो रुक रहा है। एफआईआई हमारे मार्केट के अंदर इनफ्लो नहीं कर रहे हैं बल्कि आउटफ्लो कर रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट्स आर नॉट स्टेबलाइजिंग एंड मार्केट्स आर फॉलिंग। ओके, राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स एंड अ शार्प स्पाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस आर वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स फॉर द मार्केट। सो दिस इज द वन फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? Second factor is known to everyone around. A spike in the COVID-19 cases has raised the fresh concerns for economic revival of the country. COVID-19 cases का sudden wave of जो spike वापस आया है, ये एक important factor है जिस कारण से कहीं ना कहीं पूरे लोगों के बीच में, पूरे मार्केट में एक कंसर्न है। अगर हम क्विकली ये छोटी सी बात करें कि थर्सडे के दिन इंडिया ने 35,871 न्यू कोविड केसेस रजिस्टर किए और ये हाईएस्ट सिंगल डे केसेस हैं पिछले 100 डेज के अंदर। सो दिस इज अ कंसर्न फॉर वरी फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फॉर द मार्केट्स। वी नीड टू स्टे सेफ, वी नीड टू कीप आवर एल्डरली पीपल सेफ। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ नॉट नेसेसरी प्लीज डोंट गो आउटसाइड, प्लीज वर्क फ्रॉम होम, प्लीज स्टॉप पार्टिंग, wear mask even after you are vaccinated, wear mask. So this is all going to help everyone around you. Okay, now most banking, this is the second reason. Third and important reason is banking sector और other heavyweights यानी कि आपका IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, आपका IT सेक्टर और आपका फार्मा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से गिरावट में आए हैं और तीनों सेक्टर्स एंडेड इन रेड। ठीक है, निफ्टी PSU बैंक जो है, this Nifty PSU Bank Index declined almost 2%, Nifty IT declined 3%, Nifty Pharma declined 2%। काफी जबरदस्त गिरावट है। ठीक है, अगर हम अब क्विकली बात कर लेते हैं हमारे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की। क्या एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो रहा? 15 एडवांसेस एंड 35 डिक्लाइन। सो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वाज प्रिटी वीक, इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट पुल्ड अप द इंडेक्स। ITC, Bajaj Auto, Grasim, M&M and Hindalco, these were the stocks that pulled up the index in a good way, but the stocks that dragged down the index were Infosys, Reliance, TCS, ICICI Bank and HCL Tech. As you can see, most of them are from IT and bank. So IT and bank were not good for the index for the day. So this was important. These are all the information that has to be discussed with you every day. आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं हमारे आज के दिन की ट्रेडिंग प्रोफाइल के बारे में। आज के दिन की अगर हम ट्रेड सेटअप देखेंगे तो 34,600 का हमने मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन लिया था। ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी थी और साथ में इंडेक्स मॉर्निंग के अंदर एक अप मूव दे रहा था, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इंडेक्स तैयार था, तब हमने कॉल ऑप्शन लिया था। इसको हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। 225 के लेवल पर हमने लिया था, बट इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमें यहाँ पे 60 पॉइंट का जो है नुकसान हुआ। वी टुक 2 लॉट्स बिकॉज वी एवरेज इट डाउन, सो वी हैड अ लॉस ऑफ 3,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ लुक, आई एम अ ट्रेडर हु डोंट हाइड लॉसेस। लॉस हुआ है तो हुआ है। अगर आपको कोई ट्रेडर ये बोलता है कि सारे दिन प्रॉफिट्स में है, सारी ट्रेड्स प्रॉफिट्स में है, I don't believe this thing. Trading is a business and every business has a cost involved. इसमें क्या cost involved है? Stop loss is your cost. Okay, so yes, we did it as stop loss and we are proud about it because we saved our capital. बाकी बचा हुआ capital हमने save कर लिया, so I am proud about it. You should be proud about it too. Okay, next we got the option of Bank Nifty 34,700 put option क्यों? मैंने आपको बताया सेकंड हाफ में काफी बेरिशनेस आ गई थी, इंडेक्स अपने सपोर्ट को तोड़ने के लिए रेडी बैठा था। 34,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको इंडेक्स तोड़ने के लिए रेडी बैठा था, तब हमने उस ऑप्शन को बाय किया था और इसके अंदर जबरदस्त पैसा बना। हमने इस ऑप्शन को दोबारा बाय किया,
हम चाहते तो इस ऑप्शन को होल्ड करके भी रख सकते थे, यानी कि 355 के जो लेवल से बाय हमने किया था वहां से लेके ऑप्शन का जो वैल्यू है इट टच्ड 1050, यानी जबरदस्त मोमेंटम था। बट इसके बीच में मैंने आपको ये समझाया है कि आपके लिए जरूरी है आपके नेक्स्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना। अगर यहां पे इंडेक्स हॉल्ट कर रहा है सो रिस्पेक्ट इट, टेक आउट योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय। सो वंस दिस ऑप्शन केम आउट टू इट्स रेजिस्टेंस, हमने अपने प्रॉफिट बुक किए 450 के लेवल पे और थोड़ी देर शांति से बैठे। व्हेन इट अगेन शॉट अप एंड broke all the supports, बैंक निफ्टी broke all the supports, our option premium rose and at this moment we took the option at 950 level and sold it at 1035, and again we made good profits. Overall the day was profitable, 1500 rupees of profit multiplied by your lot size. Now today is an important day because one of our members made more than 11 lakh in profits. That is amazing, huge, like it's amazing to see. It's purely because of power of levels, it's purely because of believing in the analysis, okay. By taking this put option, this person made 11 lakh in profits. Congratulations to this person. He's a Red Circle member. One of the other member, he is an Indian Army personnel. I respect to you, I respect you, and I give you a huge salute that you are finding time to learn about things. You are finding time to learn about the stock market, to grow yourself, to grow a new skill. You are already doing so much for the country and now you are learning a new skill as well. Huge respect to you, sir, and you made good profits today. So this person made another 60,000. Congratulations to him. And the thing about stock market is, if you are willing to learn, my friend, if you are willing to learn, no one can stop you from earning, because learn के अंदर ही earn छुपा है। ये आपने बचपन से सुना होगा, पर कोई भी इस L को सब मिस कर देते हैं। L stands for learn first and then we will earn. That's for sure, okay. Now we have talked about all these important things. Now we'll discuss about trading levels for today, okay, for tomorrow. Trading levels कल के लिए क्या रहेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे, इनको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेंगे. Let me quickly open up the charts for you. We'll quickly first look at the option chain data for the Nifty 50 index. ऑप्शन चेन को हम हर रोज एनालाइज करते हैं ताकि आपको दो चीजें क्लियर हो। एक तो ऑप्शन चेन के बेस पे हमारे लेवल्स क्लियर हो, दूसरी चीज आपको ये क्लियर हो कि ऑप्शन चेन को स्टडी कैसे किया जाता है, ऑप्शन चेन को रीड कैसे किया जाता है, ऑप्शन चेन को रीड करके कैसे मार्केट में सक्सेस हासिल करी जाती है। नाउ पॉज द वीडियो राइट हियर, राइट एट दिस मोमेंट, गो डाउन इन द कमेंट्स बिलो, राइट डाउन आपके हिसाब से ऑप्शन चेन को देखते हुए इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है। आई विल जस्ट टेक अ 2 सेकंड पॉज, मैं 2 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप नीचे कमेंट में जाके वीडियो को पॉज करके लिखिए आपके हिसाब से क्या लगता है निफ्टी 50 के लिए ऑप्शन चेन को देखते हुए क्या आपका रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है। Cool, you have written, thank you. I'll go through your comments now. As per the option chain data, 32 lakh open contracts on the put side. This is your support 1, and we'll talk about the resistance as well. Support कहां पे है? 14,500 के लेवल पे आपका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, सो रेजिस्टेंस आई वुड से एज ऑफ नाउ इज 14,600 is an important resistance. 24.9 lakh open contract. One second. I might be doing a mistake here. Give me just 1 second. I am talking about a wrong expiry. Yes, now it's fine. That's what I thought. There's something wrong with this whole thing. Okay, so sorry about that. I didn't notice that I have not changed the date. Okay, 25th March expiry. So okay, 25th March expiry we are going to look. It's very important to mark the right expiry, otherwise the whole option chain analysis will be wrong. I was expecting there's something wrong looking at the option chain. Okay, sorry. So the page didn't get refreshed. Yes. So currently looking at the 25th March expiry, the highest put side open interest 31.6 lakh open contracts are available at 14,500 levels. So this is your support 1, and we will talk about major resistance, not a minor resistance. So major resistance is available at 15,000 level. I would say 14,900 is your important resistance. So this is your resistance, this is your R2, this is your R1, and this is your support 1. And where is your support 2 then? I would say your important support, next important support is approximately around 14,200 levels. This is योर सपोर्ट 2. कहां से निकल के आता है? यहां पे आप पुट साइड को ओपन इंटरेस्ट देखिए और इस साइड कॉल साइड को ओपन इंटरेस्ट देखिए, आप देखेंगे यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट है. यहां पे आप देखेंगे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट और फिर यहां पे आप देखेंगे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, तो आपको दिखेगा यहां पे ठीक ठाक सपोर्ट है. रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पे 20.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द
call side, so this is the resistance, and just 11.6 lakh open contracts on the put side. But on 15,000 level there is huge addition of open interest on the call side. So 15,000 is going to be an important barrier, psychological barrier as well as technical barrier for the index. Okay, now we'll talk about the charts. Nifty 50 के चार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ इंडेक्स में और कल क्या होने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात जो अभी हमें दिख रही है यहां पे वो ये है कि आज की डेट में हमारा जो इंडेक्स था वो सीपीआर जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये हमारा सीपीआर जोन है। सीपीआर जोन की क्या खास बात है? सीपीआर जोन से आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आपका पाइवट पॉइंट कहां है। पहली बात तो ये आपका पाइवट पॉइंट है। दूसरी बात, वो कुशन कहां है जहां तक हमको ट्रेड नहीं करना है। ये कुशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कुशन से आपको नो ट्रेडिंग जोन मिल जाता है। ये कुशन में आपको नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर अगर आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट में रिवर्सल के चांस हैं। ये कुशन आपकी एक सेफ्टी बैरियर होता है, ठीक है। सीपीआर के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मॉर्निंग में हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ उसके पीछे का भी कारण था। बैंक निफ्टी इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल निफ्टी के टर्म्स में अगर उस सेम चीज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, इस एनालिसिस वीडियो को रोज देखिएगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं इस एनालिसिस वीडियो के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकती है। जैसे कि बहुत बेसिक सी चीज अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, लेट मी जूम इन द इंडेक्स फॉर यू, लेट मी शो यू। सक्सेसफुली यहां पे आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही है और साथ में ये लाइन से बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। अब यहां पे एक कंफर्मेशन था इस कैंडल के साथ कि लोअर साइड बाइंग अवेलेबल है। इंडिया विक्स वाज आल्सो डाउन, ग्लोबल मार्केट्स वर पॉजिटिव, सो वी टुक अप कॉल साइड ट्रेड in this. But and also the cushion, it was trading above the CPR cushion, so we took a call side trade in this. हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट रखना था, but still it reversed and it fell down, then it again reversed and then finally it broke down. So आज के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अगर ट्रेड बनता था तो बेसिकली टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो एक ही जगह ट्रेड बनता था, वो था इस जोन में, व्हेन दिस लोअर कुशन ब्रोक विथ वॉल्यूम। यहां पे जब लोअर कुशन ब्रेक हुआ तब एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनता था निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। अदरवाइज इंडेक्स के अंदर आज के लिए कोई खास ट्रेड सेटअप बनता नहीं था, ठीक है। बट देन जिन लोगों ने निफ्टी में ट्रेड लिया उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया होगा। कितनी अच्छी बात है, देखने में कितना अच्छा लगता है कि सपोर्ट का जो लेवल था 14614 का जो सपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, यहां इंडेक्स ने होल्ड किया। यानी इंडेक्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि ये टारगेट है आपका भैया, इस टारगेट को ले लो। उसके बाद जब सपोर्ट ने नेक्स्ट टाइम ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इंडेक्स ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट मार्क्ड है। कब से मार्क कर रखा है मैंने सपोर्ट, मैं इसको आपके लिए ऊपर कर देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। यस, जब आप देखेंगे सेकंड टाइम में जब इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया इस पावरफुल कैंडल के साथ, देन अगेन द इंडेक्स fell down from 14583 level to the next support that was 14490 level। तकरीबन 100 पॉइंट इंडेक्स ने आपको और दिए, 100 पॉइंट तकरीबन आपको इंडेक्स ने और दिए। अब इस मूवमेंट को अगर आप इजीली कैप्चर करना चाहते तो आप कर सकते थे, क्योंकि लेवल्स वर्क करते हैं। ये सपोर्ट जब टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां है, वो आपका लेवल है जहां तक आपको टारगेट रखना है। सो दिस इज हाउ लेवल्स वर्क। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए कहां अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो दो सपोर्ट जोन मैं आपके लिए बता सकता हूं इंडेक्स के लिए। एक सपोर्ट जोन है 14490 के लेवल पर और एक सपोर्ट जोन है 14353 के लेवल पर। सो फर्स्ट सपोर्ट 14493 एंड नेक्स्ट सपोर्ट 14353। ओके, तो ये सपोर्ट्स हम सबसे पहले जो है मार्क कर लेते हैं, 14493 एंड 14353 यहां पे हम मार्क कर लेते हैं। सो सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो दिस इज योर सपोर्ट, निफ्टी सपोर्ट। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। सपोर्ट फॉर निफ्टी इज 14493। What was the support again? The second support 14490 and the second support is 14353. 14353. This is your support. Now where is the resistance for Nifty? Where is the resistance? Okay, where we'll talk about resistance for Nifty. The Nifty resistance lies approximately around, let me drag down the index. Okay, the Nifty 50's resistance lies approximately around, हम ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं ताकि हम और क्लियरली इस चीज को समझ सकें। तकरीबन हम कह सकते हैं सेफली 14800 के जोन के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। 14800 के जोन के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, राइट। सो 14800 इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रेजिस्टेंस। फर्स्ट वील टॉक अबाउट द बेसिक रेजिस्टेंस जो करीब है, दैट इज 14715। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। क्या है? 14715। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा जहां से मेजर सेल ऑफ आया है, दैट इज 14880।
14,884. 14,884. So 14,715 and 14,884. Again, these two levels, mark them down. I'll note them down for you. 14,715 and 14,884. दोनों ही लेवल्स आपके लिए मैंने बहुत क्लियरली लिख दिए हैं. अब इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए. लाइव मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की. निफ्टी 50 के लिए हमने कल के लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं. इस पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने चार्ट्स में भी आप मार्क कर सकते हैं लेवल्स को. ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स आपके लिए मार्क्ड हैं ऑलरेडी. निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन देखते हैं पहले. तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन बोलती क्या है आखिर. लेट मी ऑल्सो turn it on for 25th March. Okay, here it is for 25th March. अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें, ऑप्शन चेन को अगर हम देखें, द इंडेक्स क्लोज्ड अराउंड द लेवल ऑफ 33,856. 33,856 वाज द लेवल जहां पे इंडेक्स जाके बंद हुआ है, approximately 33,850 के आसपास. So our important support zone for index, first support is available at 33,500. This is your support 1. Next support available at 33,000. This is your support 2. ये major supports हो गए जो आपको ऑप्शन चेन से क्लियर दिख रहे हैं. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए 34,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक इक्वल जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी इंडिसाइसिव है इस समय. 34,000 का लेवल जो है ये आपको अप मूव या डाउन मूव दोनों तरफ दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे कॉल साइड और पुट साइड में ऑलमोस्ट सिमिलर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एज ऑफ नाउ. कल सुबह सिचुएशन चेंज हो सकती है जो हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा. नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेजरली अवेलेबल एट 34,500 लेवल. 3.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड 2.7 ऑन द पुट साइड एंड 35,000 के लेवल पे बिग रेजिस्टेंस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स. रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2. ये आपके लेवल्स ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से हमने मार्क कर लिए हैं. आई होप आपको इजीली समझ में आएगा ऑप्शन चेन के बेस पे कि कैसे हमने इस चीज को मार्क किया है. अब हम बात करते हैं चार्ट्स के बारे में. हमने कैसे पैसा बनाया पहले तो ये देख लेते हैं, और क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ. सबसे पहले ये समझना जरूरी है स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ. भैया सबका सवाल रहता है कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया. अरे भैया हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हिट होता तो पैसा डूब जाता अगर इंडेक्स नीचे गिरता इतना ज्यादा और हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता. तो कई लोग ये गलती करते हैं, अपना 100% ट्रेडिंग कैपिटल लगा के ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं और फिर पूरा अकाउंट वैल्यू जीरो करके ठंडन गोपाल घर बैठ जाते हैं. दे फक अप एवरीथिंग. सो वी आर नॉट वन ऑफ those people. We try to make sure that our stop loss is there. We try to make sure that our trading is senseful. हर कुछ ट्रेड नहीं करते हम, ठीक है. सो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस हुआ. क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बुलिश कैंडल्स आपको दिख रही हैं. दीज आर ऑल बुलिश कैंडल्स. यहाँ पे हमारे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था 34,700 का जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा था. ये भी ब्रेकआउट हो गया था इस कैंडल के साथ. और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इस लेवल पे 34,890 के आसपास के लेवल पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था. हमें सिर्फ इतना मूवमेंट कैप्चर करना था, ज्यादा बड़ा हमने अपना टारगेट नहीं रखा था, ठीक है. बट उसके बाद यहां से एक रिवर्सल हो गया. दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट ओवर आवर रेजिस्टेंस एंड इट फेल डाउन. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें हमारा स्टॉप लॉस भी पता था. हमने अपने अपर कुशन पे अपना स्टॉप लॉस रख रखा था. हिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बच गए बाकी पैसे, क्योंकि नहीं तो आज तो खेल खत्म हो जाना था. यू अंडरस्टैंड मी. ओके, नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुली सीपीआर वर्क्स. ये दिख रहा है सीपीआर. अब आप देखो सीपीआर कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है. आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर सीपीआर में ट्रेड करना कठिन क्यों था, क्योंकि सीपीआर की रेंज देखिए आप 34,500 के लेवल के आसपास सीपीआर की पाइवट पॉइंट है. अपर कुशन 34,616 यानी 100.2 पर, लोअर कुशन 34,300 यानी तकरीबन 100-200 पॉइंट नीचे. ये हमारे लेवल्स थे आज सीपीआर के. इट वाज सो टफ टू ट्रेड बेस्ड ऑन द सीपीआर, क्योंकि यहां पे बहुत हैवी वोलेटिलिटी सीपीआर के अंदर ही अवेलेबल थी. इसीलिए हमें बार बार इजी ट्रेड नहीं मिल रहा था. हमने बहुत रुक के सोच समझ के अगला ट्रेड सेटअप किया था, उसमें अच्छा पैसा भी बना. सो कहां पे ट्रेड सेटअप किया हमने, यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, दैट्स फाइन. सेकंड ट्रेड हमने सेटअप किया था जब हमारा ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब इंडेक्स ने सीपीआर की सेंट्रल पाइवट रेंज को तोड़ा था, उस समय हमने अपना सेकंड ट्रेड सेटअप किया था. टारगेट सिर्फ इस लोअर कुशन तक जाने का ही था सबसे पहले, इसीलिए मैंने आपको जो सेकंड ट्रेड दी थी उसमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, छोटा ही टारगेट था. बट देन इट कंटिन्यूड टू फॉल एंड हमने जो टारगेट अचीव किया वो कैसे किया, आपको मैं एक बार इसको थोड़ा सा आई ड्रैग इट डाउन, आई शो इट टू यू इन क्लियर टर्म्स. ये देखिए, जब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये वाला, ये 34,138 का सपोर्ट ब्रेक हुआ, तब
हमने अपना सेकंड ट्रेड लिया। मैंने बहुत क्लियरली रेगुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, जो फ्री टेलीग्राम है उस पर भी बोल दिया था कि 34,500 का जो लेवल है ना भैया, ये अगर टूट जाता है सक्सेसफुली तो आपके लिए एक इंडेक्स में फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। और आज वही हुआ, जब ये सक्सेसफुली टूटा तो इंडेक्स बिना रुके बिना थके गिरता चला गया। ये हमने पहले तो इस मूव को कैप्चर किया। सेकंड जो हमने मूव कैप्चर किया वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क था ना यार, 34,138 का ब्रेक डाउन, सच एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक डाउन। कहां तक लेवल पे हमको टारगेट था? 33,709 क्लियरली लेवल मार्क था। क्या आप देख सकते हैं, जब ये लेवल टूटा तो अगले सपोर्ट तक गया। ये पूरे मूवमेंट को हमने कैप्चर किया और इसके अंदर हमने पैसा बनाया। इट वाज एन अमेजिंग ट्रेड सेटअप। ठीक है, तो आपके पास हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। मेरे पास लॉजिक है तो मैं ट्रेड सेटअप करके पैसा बना सकता हूं। अब हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए क्या रहेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स की बात करें तो सपोर्ट पहले हम नीचे की तरफ से देख लेते हैं। सपोर्ट सबसे पहले आएगा हमारे पास 33,709 के लेवल पर, 33,709 फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगा 33,297 के लेवल पर, 33,297 कहां पे आएगा सेकंड सपोर्ट? 33,709, 33,297 इनको हम मार्क कर लेते हैं, 709 एंड 297। ठीक है, सो 709, 33,709 एंड 33,297 ये आपके हो गए सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ओके, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हम यहां पे अभी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो लेट मी क्विकली ओपन अप द चार्ट्स अगेन फॉर यू। दिस इज आवर चार्ट, यस दिस इज आवर चार्ट। रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो बड़ा ही इजीली हमको देखने को मिल रहा है। दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। पहला रेजिस्टेंस है 34,138 लेवल, 34,138 का लेवल यहां मार्क्ड है ऑलरेडी। सेकंड जहां से मेजर सेल ऑफ आया, ये देख रहे हैं मेजर सेल ऑफ, रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी मार्क्ड है, 34,521 इज योर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस। सो 138 एंड 521, 34,138 एंड 34,521 इनको भी हम मार्क कर लेते हैं, 34,138 एंड 34,521। अब आपके पास कल के लिए निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स भी अवेलेबल हैं, बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स भी अवेलेबल हैं। इन लेवल्स को जाके चार्ट पे मार्क कर लो। इन्हीं के बेस पे हमको कल अपना ट्रेड सेटअप करना है और बहुत ब्यूटीफुली हम कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के अंदर हम सक्सेसफुली पैसा बना पाए। ठीक है, जल्दी से आप जाके इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। लेवल्स आर God in equity markets, in stock market. So mark down these levels and enjoy your tomorrow's trading session with these levels. ठीक है, क्विकली हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं अबाउट इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की क्या स्थिति चल रही है, लेट मी शो यू। इंडिया विक्स, यस इंडिया विक्स कल जहां था उससे कोई खास फर्क नहीं आया है। इट्स स्टिल अराउंड 20, सो इट्स गुड फॉर द बुल्स, बट मार्केट में नेगेटिविटी होने के कारण सपोर्ट बेस्ड बाइंग आपको इतना इजीली नहीं दिख रही है। वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी विल वर्क फॉर अस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने के चांसेस है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे टुमारो। लेट्स चार्ज अप आवरसेल्व्स, हैव अ गुड नाइट स्लीप, हैव अ गुड रेस्ट एंड वी विल एंजॉय टुमारोज ट्रेडिंग सेशंस। आपने अगर अभी तक रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डेली ट्रेड सेटअप्स विद लॉजिक मैं आपके साथ रेड सर्कल ग्रुप पे शेयर करता हूं। दीज ट्रेड सेटअप्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। साथ ही क्योंकि ये लॉजिक भी अवेलेबल रहते हैं तो वो अपने आप में एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। जैसे हर एक ये वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रोरिंग बुल्स रेड सर्कल फॉर जस्ट 999 रुपीस पर मंथ, दैट इज 33 रुपीस पर डे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप जनरल ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपके पास काफी इंफॉर्मेशन आएगी। फ्री ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव। यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो।